एकीकडे मविया आणि मनसेचं शिष्टमंडळ चोकलिंगम यांच्या भेटीकरता, दिनेश वाघमारे यांच्या भेटीकरता, तर तिथं राऊतांची पत्रकार परिषद. चर्चा आज पुन्हा सुरू झालेली आहे. काय वाटतं, काय निष्पन्न होईल? अजून पत्रकार परिषद होणं बाकी आहे, पण तुम्हाला वाटतं की तुमच्या ज्या काही मागण्या आहेत त्यावर राज्य निवडणूक आयोग काही समाधानकारक तुम्हाला उत्तर देऊ शकतो? मागण्या अत्यंत सोप्या आहेत. लोकशाहीला आणि भारतीय घटनेला धरून आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला एका मताचा अधिकार आहे आणि तो त्यांना मिळावा. माझं नाव कोणीतरी परस्पर मतदार यादीत टाकतंय किंवा माझं नाव परस्पर मतदार यादीतून गाळलं जातं आणि मलाच माहीत नाही, आणि माझा मतदानाचा हक्क परस्पर हिरावला जातो, असे हजारो लाखो प्रकार महाराष्ट्रातल्या मतदार यादीमध्ये परत झालेले आहेत. जसं मी काल आपल्याला सांगितलं की नाशिकमध्ये 3,56,000 डुप्लिकेट मतदार आहेत. तुम्ही आजचा सामनाचा गैरलेख जर वाचला असेल तर त्यात मी सगळी माहिती दिली. नाशिकमध्ये एका शहरात 4 विधानसभा मतदारसंघात 3,56,000 हे डुप्लिकेट बोगस स्थलांतरित मतदार आहेत तिथे, आणि हे टाकले गेले. नागपूरमध्येही तेच आहे, पुण्यातही तेच आहे. आता माझ्या बाजूला दिव्याचे रोहिदास मुंडे आहेत. ते कल्याण ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रातली यादी घेऊन आले. दिव्यातलेच फक्त दिव्यातले 17,258 दुबार मतदार आहेत, डुप्लिकेट मतदार एकट्याच दिव्यामध्ये आहेत. म्हणजे अख्ख्या ठाण्यात, महानगरपालिका हद्दीत, कल्याण डोंबिवली हे टाकले गेलेले मतदार आहेत. ते आता प्रत्येक वॉर्डामध्ये पसरवले जातील, मतदान केलं जाईल. हा विषय गंभीर आहे असं निवडणूक आयोगाला वाटत नाही का? आणि डुप्लिकेट मतदार डिलीट करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही हे सांगत असू ते का झक मारतात निवडणूक आयोगाला? डुप्लिकेट बोगस मतदार यादीतून वगळण्याचा अधिकार जर ह्यांना नसेल, निवडणूक आयोगाला, निवडणूक अधिकाऱ्यांना, मग कशा करता ह्यांना पोचतोय आमच्या कराच्या पैशातून? उसमें महाराष्ट्र ने बहुत बड़ी पहल की है. 2014 से लगातार हम लोग एक लंबी लड़ाई माओवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं. एक और गांव-गांव तक विकास पहुंचाकर लोगों में विश्वास जगाने का काम हमने किया है. और साथ में हमारे पुलिस दल ने विशेष रूप से हमारी C60 ये जो यहाँ की बटालियन है हमारी पुलिस की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई कर डीप फॉरेस्ट में जाकर, सुदूर जंगलों में जाकर, बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में जाकर माओवादियों के साथ प्रत्यक्ष युद्ध करके उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको अरेस्ट करना और उनको आत्मसमर्पण के लिए बाध्य करना, ऐसी एक लड़ाई चलाई. और जिसके चलते बड़े पैमाने पर माओवादियों के ध्यान में आया कि जो स्वप्न लेकर वो माओवाद में शामिल हुए थे, वो स्वप्न समाप्त हो चुका है. और अब भारत के संविधान ने जो व्यवस्था निर्माण की है, उस व्यवस्था में वापस आना यही उनकी भलाई के लिए सिद्ध होगा. और धीरे धीरे इसकी शुरुआत हुई. 1 जनवरी को मैं यहाँ पर था और एक बड़े केडर तारक का इन्होंने आत्मसमर्पण किया, और मैं ऐसा मानता हूँ कि वो भी एक मील का पत्थर साबित हुआ. और आज जो सोनू उर्फ भूपति इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, उनके साथ 60 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है. ये सारे नक्सलवाद में, माओवाद में लिप्त ऐसे बड़े कैडर हैं. और विशेष रूप से सोनू उर्फ भूपति, ये और इनके भाई किशन जी, ये दोनों इस माओवाद को बड़ा करने में इसकी रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते थे. 2011 में किशन जी का न्यूट्रलाइजेशन हुआ. उसके बाद एक बड़ी कमान ये सोनू उर्फ भूपति इन्होंने संभाली हुई थी.
ये आइडियोलॉजिकल भी वॉरफेयर करते थे और साथ साथ ज़मीनी वॉरफेयर में भी रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनिंग देना, स्ट्रैटेजी करना, हमले करना, ये सारी चीज़ों में यही एक प्रमुख थे। और पिछले 1 महीने से इनके साथ हमारी पुलिस की बातचीत चल रही थी। अलग अलग माध्यमों से इनको एक तरफ कन्विंस भी किया जा रहा था कि आपने मुख्य धारा में लौटना चाहिए, और दूसरी जगह ऑपरेशंस के माध्यम से उनको ये बाध्य भी किया जा रहा था कि अगर आप नहीं लौटेंगे तो हम लोग ऑपरेशन बंद नहीं करने वाले हैं, हम लोग धीरे धीरे या तो अरेस्ट करेंगे या न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब इस परिस्थिति को उन्होंने समझा तो उन्होंने भी ये फैसला किया और प्रकट रूप से उन्होंने पूरे केडर में यह भूमिका ली कि हम लोगों ने युद्धबंदी करनी चाहिए और आत्मसमर्पण करना चाहिए। और कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन बड़े पैमाने पर माओवादी कैडर पर उनका एक प्रभाव है। उन्होंने तैयार किए हुए सारे कैडर है, इसलिए उनको समर्थन भी मिला और उन्होंने यह फैसला किया कि महाराष्ट्र की पुलिस के सामने 61 लोगों को लेकर मैं आत्मसमर्पण करूंगा। आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इससे माओवाद की रीढ़ की हड्डी आज टूट गई है। महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में माओवाद समाप्त हो चुका है। केवल एक कंपनी 10 बची है, जिसमें केवल 8 से 10 लोग बचे हैं। और हमको लगता है आने वाले दिनों में, चूंकि वो भी लीडरलेस है, कोई लीडर उनके पास नहीं है, छोटा केडर है, वो भी आने वाले दिनों में आत्मसमर्पण करेंगे या फिर हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो गृह मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक मियाद रखी थी, उससे बहुत पहले महाराष्ट्र की पुलिस ने सफलता के साथ ये कार्य किया है। और अब जो भी बातचीत उनके साथ हो रही है, उससे ये पता चलता है कि उनके आने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर देश में, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, केडर अब आत्मसमर्पण करने के मूड में है। और आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर यह आत्मसमर्पण हमको देखने को मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री जी है, MHA है, IB है, इन लोगों ने भी, और हमारे सेंट्रल फोर्सेस है, इन लोगों ने भी इसमें हमारी पुलिस को, हमारी इंटेलिजेंस को, हमारी C60 को मदद की है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और एक बहुत अच्छा कार्य करने के लिए आज मैंने हमारे गढ़चिरौली पुलिस को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार जाहिर किया है। निश्चितपणे आता बंदुकीचा नक्षलवाद हा संपत आला आहे, संपलेला आहे, संपतो आहे। पुढचा चॅलेंज हा शहरी नक्षलवाद आहे, कारण हे शहरी नक्षलवादी, माओवादी भारताचं संविधान मानत नाही। भारताच्या संविधानाने तयार केलेल्या संस्था या डिसमेंटल करून अराजकतेचं राज्य आणण्याकरता आमच्या तरुणाईच्या डोक्यामध्ये ते भाव रोपित करण्याचा प्रयत्न हे करतायत। आणि म्हणूनच महाराष्ट्र पहिलं राज्य आहे ज्यांनी 2018 साली अर्बन नक्षलच्या नेत्यांना मोठ्या प्रमाणात अटक केली। आणि आज जो दिवस आपण पाहतोय त्याच्यात तेही एक महत्त्वाचं काम आहे की हे जे सगळे नेते आपण अटक केले, त्यामुळे एक जे अर्बन कव्हर आणि एक प्रकारचा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो या सगळ्या माओवाद्यांना मिळत होता तो कमी झाला आणि त्यामुळे त्यांचं आत्मसमर्पण झालं। आता येत्या काळातली लढाई ही संविधान विरुद्ध या ठिकाणी शहरी माओवादी अशा प्रकारची आहे, पण संविधानच जिंकेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेली व्यवस्थाच जिंकेल आणि या शहरी माओवाद्यांना आणि अराजकतावाद्यांना आम्ही पराजित करू, हा विश्वास मी व्यक्त करतो। बघा, आता वेगवेगळ्या प्रकारचे सॉफिस्टिकेटेड वेपन्स त्यांनी दिलेले आहेत। हे वेपन्स कुठनं आलेले आहेत याची माहिती येत्या काळामध्ये आम्ही माहिती करून घेऊ। काही माहिती आहे, पण ती
व्हॅलिडेट करावी लागते. ती व्हॅलिडेट झाल्याशिवाय अशा बाबतीत बोलणं हे योग्य होणार नाही. नहीं, देखिए ऐसा है कि जो हमारी बातचीत उनसे चल रही थी उस समय मुझे हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में आके आपके सामने वो इस प्रकार से सरेंडर करे. तो मैंने उनको कहा कि आप उनको हाँ कहिए, अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं जंगल भी आने को तैयार हूँ, क्योंकि इतना बड़ा केडर अगर आत्मसमर्पण करता है तो ये बड़ी बात है. लेकिन हमारे पुलिस ने उनको गढ़चिरौली में लाकर यहाँ पर उनका आत्मसमर्पण किया. देखिए, माओवाद के खिलाफ की लड़ाई में हम सब एक हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तेलंगाना हो. हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में ही काम करते हैं. इससे पहले भी हमारी C-60 ने अबू जमाड़ के जंगलों में अंदर तक जाकर 50-50 किलोमीटर दूर तक जाकर कार्रवाइयाँ की है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से लीड मिलता है, जिसको लीड मिलता है वो जाकर कार्रवाई करता है. अगर इसमें इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो ये कार्रवाई नहीं हो सकती. ये लोग, आपको पता है, जंगलों के राजा है, इनको जंगल पता है, ये जंगलों से बराबर भाग जाते हैं. अब चूंकि बहुत दिनों से हमारी जो पुलिस है वो भूपति के साथ संपर्क बनाए हुए थी, और विशेष रूप से तारक्का जो भूपति की पत्नी भी है और एक बहुत बड़ी केडर भी है, इन्होंने 1 जनवरी को महाराष्ट्र में आत्मसमर्पण किया. उनके साथ के लोगों ने आत्मसमर्पण किया. उसके बाद हमारी पुलिस ने और हमारे प्रशासन ने जिस प्रकार का बर्ताव उनके साथ किया, जिस प्रकार से उनको एक ट्रस्ट तैयार किया, एक धाड़स दिया, उससे उन्होंने भी एक संकेत अपने तरीके से दिया कि ये कोई गलत इस प्रकार के संकेत नहीं है, ये सचमुच हम सबको देश की मुख्य धारा में लाना चाहते हैं. ये उसके लिए महत्वपूर्ण हुआ, और उनके आत्मसमर्पण से छत्तीसगढ़, तेलंगाना सभी को फायदा होगा. 15 दिवस, महिनाभर या सगळ्या गोष्टी चालतात. त्यातनं हळूहळू त्याच्या जे काही लिंकेजेस आहेत त्या तयार होतात, त्याच्या सगळ्या चेन जुळतात, आणि त्यातनं जी काही माहिती आहे ती आपल्यासमोर स्पष्ट येते. कोणीही सांगितलेली सगळी माहिती ही आपल्याला खरी मानता येत नाही. त्याच्याकरता आवश्यक ते पुरावे देखील आपल्याला जमा करावे लागतात. ते सगळं झाल्यानंतर पोलीस विभाग या संदर्भातलं सत्य हे MHAला आणि आपल्याला सांगेल. थँक्यू. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.